जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारे जहन में कई महान योद्धाओं के नाम आते हैं। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ अपने 3 बाणों से पूरी लड़ाई का नतीजा पलट सकता था। तो चलिए आज जानते हैं उसी महान योद्धा बर्बरिक की कहानी। कभी सोचा है कि क्या होता अगर महाभारत का वो भयंकर युद्ध जिसमें लाखों जानें गईं सिर्फ एक तीर से खत्म हो सकता था। सुनने में शायद ये नामुमकिन लगे, लेकिन यह बर्बरी की जबरदस्त शक्ति की बस एक छोटी सी झलक है। तो इस महान योद्धा की कहानी शुरू कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है खुद भगवान कृष्ण की हुई एक दिव्य भविष्यवाणी से। हुआ यूं कि भगवान कृष्ण ने हिडिंबा से कहा कि उनका पोता यानी घटोत्कच का बेटा एक बहुत ही महान और धर्म के रास्ते पर चलने वाला योद्धा बनेगा और उसका नाम होगा बर्बरीक। कृष्ण ने हिडिंबा को ये पवित्र जिम्मेदारी भी सौंपी कि वो बर्बरीक को एक सच्चा धर्मात्मा बनाएं, क्योंकि वो खुद भी एक महान तपस्विनी थीं। तो इतनी शक्ति, इतना बल, लेकिन बर्बरीक असल में चाहते क्या थे? वो कौन सी इच्छा थी जो उनके हर काम के पीछे थी? उनकी बस एक ही धुन थी, एक ही इच्छा थी, मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसे हिंदू धर्म में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है। बर्बरीक के मन में मोक्ष पाने की ये चाह इतनी गहरी थी कि उन्होंने एक दिन अपनी दादी हिडिंबा से पूछ ही लिया, मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष कैसे पा सकता हूं? मेरी आत्मा न जाने कब से इसके लिए तड़प रही है। इस पर हिडिंबा ने उन्हें एक रास्ता बताया कि अगर किसी की मृत्यु खुद भगवान के हाथों हो तो उसे तुरंत मोक्ष मिल जाता है। बस इतना सुनना था कि बर्बरीक ने अपना एक सीधा सा प्लान बना लिया। पहला, इतनी शक्ति हासिल करना कि वो भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती दे सकें, और दूसरा, कृष्ण के ही हाथों वीरगति को प्राप्त होना, जिससे उन्हें सीधा मोक्ष मिल जाए। अब इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए बर्बरीक जानते थे कि उन्हें कोई आम शक्ति नहीं बल्कि दिव्य शक्ति चाहिए होगी, और इसके लिए उन्होंने चुना कठोर तपस्या का रास्ता। बर्बरीक ने महिसागर संगम तीर्थ पर सालों तक घोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर नवदुर्गा ने उन्हें तीनों लोकों में बेजोड़ शक्ति का वरदान दिया और सिद्ध माता ने उन्हें वो 3 अजय बाण दिए जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। अब वो अपनी खोज के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अपनी इन दिव्य शक्तियों के साथ बर्बरीक सीधा कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान की तरफ चल पड़े। वहीं पर उनके वचन और उनके धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। युद्ध के मैदान में बर्बरीक की मुलाकात एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण से हुई, पर वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। वो थे भेष बदले हुए खुद भगवान कृष्ण। बर्बरीक ने उन्हें पहचाना नहीं और अपना प्रण बता दिया कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। जब उस ब्राह्मण ने उनकी शक्ति पर शक किया तो बर्बरीक ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे पूरा युद्ध खत्म करने के लिए सिर्फ एक बाण चाहिए। मेरी शक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अपनी बात साबित करने के लिए ब्राह्मण ने उन्हें एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पास के पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। और फिर जो हुआ वो देखकर कोई भी हैरान रह जाता। बर्बरीक ने बाण चलाया। उस एक बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया और फिर वो घूमने लगा उस आखिरी पत्ते के लिए जिसे ब्राह्मण ने अपनी चालाकी से अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण सीधा उनके पैर की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर ब्राह्मण को अपना पैर हटाना पड़ा। ये बर्बरीक की शक्ति का ऐसा सबूत था जिसका कोई तोड़ नहीं था। और यहीं पे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कृष्ण बर्बरीक को समझाया कि उनका जो हारने वाले का साथ देने का प्रण है वो असल में धर्म के खिलाफ जा सकता है। सोचिए, अगर वो हारते हुए कौरवों का साथ देते तो पांडव कमजोर पड़ जाते। फिर अपने वचन के हिसाब से बर्बरीक को पांडवों का साथ देना पड़ता। ये अदला बदली चलती रहती और अंत में सिर्फ बर्बरीक बचते और सब कुछ तबाह हो जाता। यानी धर्म की नहीं, अधर्म की जीत होती। जब बर्बरीक के सामने ये मुश्किल खड़ी हुई तो उन्हें एक पल में समझ आ गया कि उनके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि खुद भगवान खड़े हैं। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। बर्बरीक को ये एहसास हो गया कि उनका जो प्रण है, जो उनका वचन है, वो ही धर्म के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा और महाविनाश का कारण बनेगा। उन्हें अपनी योजना की सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई थी। बर्बरीक ने ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण को पहचान लिया। उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने जानबूझकर कृष्ण को उकसाया था ताकि उनका वध हो सके,
और तब बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अपने ही हाथों से उनका सिर धड़ से अलग कर दें, ताकि उनके जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, मोक्ष, वो पूरा हो सके। लेकिन अपनी अंतिम मुक्ति से पहले बर्बरिक की एक आखिरी ख्वाहिश थी। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। बर्बरीक की अंतिम इच्छा थी कि वो महाभारत के इस महान युद्ध को अपनी आंखों से देखें और धर्म को अधर्म पर जीतते हुए देखें। भगवान कृष्ण ने उनकी इस इच्छा का मान रखा और उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारा ये कटा हुआ सिर भी जीवित रहेगा और तुम पूरा युद्ध शुरू से लेकर आखिर तक देख सकोगे। और इस तरह बर्बरीक महाभारत के युद्ध के सबसे बड़े साक्षी बने। तो बर्बरीक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या धर्म की भलाई के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना ही मोक्ष का असली रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी इच्छाओं और दुनिया की भलाई के बीच के संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।